नमस्कार दोस्तों, वॉर 2 मूवी रिलीज हो गई है जो बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है जो वाइड ऑफ स्पाई यूनिवर्स की छठी कड़ी और 2019 की ब्लॉकबस्टर वॉर की डायरेक्ट सीक्वल है। आज हम वॉर 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है जापान से, जहां पर हम जापान के एक बहुत बड़े माफिया डॉन को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कबीर यहाँ पर आता है और वो डॉन के सारे आदमियों को मारकर उस डॉन को भी मार देता है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर अपना सारा काम छोड़ चुका है और बॉस वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है, जिसके लिए उसे काफी सारे पैसे भी मिलते हैं। आज जब कबीर अपना पेमेंट लेने जाता है तो उसके बाद जो लेडी काम किया करती थी वो कबीर से कहती है कि कोई पार्टी है जो चाहती है कि कबीर हमेशा उनके लिए काम करे, लेकिन यह सुनने के बाद कबीर इसके लिए मना कर देता है। लेकिन वो लेडी कबीर को बेहोश कर देती है और उनके पास भेज देती है। जिसके बाद हम इंडिया में काव्या को देखते हैं, जिसे अवार्ड मिलता है क्योंकि कुछ टाइम पहले काव्या ने बहुत ही बहादुरी से कुछ सोल्जर्स की जान बचाई थी और इसी वजह से उसे यह अवार्ड मिल रहा था, जिसकी वजह से काव्या बहुत ज्यादा खुश थी। और काव्या से भी कुछ उसके पापा कर्नल लूथरा थे। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं और काव्या की सक्सेस को एंजॉय करते हैं कि तो अभी कर्नल लूथरा को किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाकर उसके साथ बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं, जिसे होश आता है और वो देखता है कि उसके सामने कुछ स्क्रीन थी और वहाँ पर अलग अलग लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर कबीर को पता चलता है कि वो जिनके लिए काम करने वाला है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था कली, और वो लोग उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि कबीर अब उनके साथ काम करे, क्योंकि अब तक कबीर को जितने भी काम मिले थे उनमें से बहुत सारे काम कली ग्रुप ने उसे दिए थे और कबीर ने यह सारे काम बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसकी वजह से कबीर को सेलेक्ट किया गया है। अब कबीर कहता है कि अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वो कोई भी काम करेगा। अब यह सुनकर वो खुश हो जाते हैं और कबीर से कहते हैं कि उसे और एक टेस्ट देना होगा। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है, तो वो लोग उसे कहते हैं कि कबीर के पीछे एक आदमी है, कबीर को उसे मारना होगा। जिसके बाद कबीर जब उस आदमी के पास जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल लूथरा था, जिन्हें देखकर कबीर काफी शौक था, क्योंकि उसके लिए कर्नल लूथरा उसके पापा जैसे थे। यहाँ पर कहानी कुछ टाइम पहले चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर रॉ का एक एजेंट है और उसे कर्नल लूथरा बताते हैं कि उन्हें कली नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है। उनका एक सोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए वो चाहते हैं कि कबीर इसके बारे में पता करे। वो बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्री के लोग हैं और उन्हें डाउट है कि इंडिया से भी कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, और इसलिए वो चाहते हैं कि कबीर भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए ताकि इनके बारे में सब कुछ पता कर सके, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन एक एक करके सारे देश को कंट्रोल करना चाहती है। अब कबीर इसके लिए मान जाता है और वो ऐसे दिखाता है कि वो रॉ वगैरह सब कुछ छोड़ चुका है। जिसके बाद वो ऐसे काम करने लगता है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन खुद उसके पास आए, और जैसे उन्होंने डिसाइड किया था वैसा ही हुआ था, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अब कबीर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए कबीर को कर्नल लूथरा को मारना होगा। अब कबीर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन कर्नल लूथरा उसे कहते हैं कि वो काफी मुश्किल से इस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा है, इसलिए कबीर को उन्हें मारना होगा ताकि कबीर उनका भरोसा जीत कर बाद में उन्हें बर्बाद कर सके। अब कबीर इसके लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन उसे यह करना पड़ता है। जिसके बाद आखिरकार वो कर्नल लूथरा को मार देते हैं, लेकिन उसका यह वीडियो रॉ के पास चला जाता है और रॉ के थ्रू यह वीडियो काव्या भी देखती है और यह देखकर वो काफी हैरान थी कि कबीर उनके पापा को कैसे मार सकता है। इसके बाद कर्नल लूथरा का अंतिम संस्कार होता है और उनकी जगह पर विक्रांत कोल को नया रॉ चीफ दिखाया जाता है। तो वही काव्या भी उनकी टीम में शामिल होना चाहती थी ताकि वो कबीर से अपना पापा की मौत का बदला ले सके। अब यहाँ पर एक मिनिस्टर विक्रांत को समझाता है कि विक्रांत कबीर को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि कबीर बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए उन्हें कबीर के जैसे एक दूसरे ऑफिसर को जरूरत है, और वो था विक्रम। अब फिर विक्रम की बात करें तो विक्रम भी बहुत ही बेवकूफ और निडर रॉ एजेंट है। उसने अकेले ही अब तक काफी सारी मिशंस कंप्लीट किए थे, जिसकी वजह से कबीर के साथ मुकाबले में वो बिल्कुल परफेक्ट था। और विक्रम जब वहाँ पर आता है तो कहता है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा, साथ ही वो चाहता है कि वो हमेशा टॉप पर रहे। जिसके बाद विक्रम और काव्या मिलकर यही पता लगाते हैं कि आखिरकार कबीर कहाँ पर होगा। तब काव्या कहती है कि पिछले कुछ केस में कबीर की मदद नैना नाम की एक लड़की करती थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी एक बेटी है जिसका नाम रूही है, और कबीर रूही को अपनी बेटी समझता है, लेकिन वो उसे मिलने के लिए जरूर आ जाएगा। जिसके बाद वो लोग रूही को पता लगाने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि कबीर रूही से मिलने आया था। वहीं कबीर को भी पता चल जाता है कि रो उसके पीछे, इसलिए
कबीर तुरंत रूही को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन सब लोग एक एक करके वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ तक कि काव्या और कबीर के बीच एक फाइट भी होती है, लेकिन कबीर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद विक्रम कबीर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और उन दोनों में एक रेस स्टार्ट हो जाती है। अब वो दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ पर उनमें काफी फाइट होती है, लेकिन तभी विक्रम देखता है कि वो ट्रेन क्रैश होने वाला थी और ट्रेन में काफी सारे लोग थे, इसलिए वो कबीर के साथ फाइट नहीं करता है बल्कि उस ट्रेन को रोक देता है, जिससे ट्रेन में लोग थे उनकी जान बच जाती है। तो वही कबीर रूही के साथ पानी में कूदता है, जिससे वो दोनों भी बच जाते हैं। जिसके बाद कबीर रूही को लेकर खालिद के घर जाता है, क्योंकि खालिद की डेथ हो चुकी थी और वो रूही को खालिद की माँ के पास छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता था कि रूही वहाँ पर सेफ रहेगी। जिसके बाद कबीर कली के एक मेंबर से मिलता है, जो कबीर से कहता है कि उन्हें कुछ भी करके इस बार मिनिस्टर का किडनैप करना है, क्योंकि वह चाहते हैं कि मिनिस्टर भी उनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन वो इसके लिए नहीं मान रहा था, उन्हें उसे खत्म करना होगा। अब यह सुनकर कबीर कहता है कि उनका काम कर देगा। जिसके बाद कबीर रूही के मोबाइल से विक्रम को मैसेज करता है। विक्रम कबीर से मिलने के लिए आ जाता है, जो देखकर कबीर काफी हैरान था, क्योंकि विक्रम को पता चल गया था कि कबीर ने ही उसे बुलाया है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आता है। अब यहाँ पर कबीर विक्रम को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से वो इस मिशन के लिए यहाँ पर आया है। वो साथ ही बताता है कि कर्नल को भी उसी ने मारा था, वो मारना नहीं चाहता था। अब यह सुनकर विक्रम भी काफी गहरा हैरान था कि कबीर ने उसे सब कुछ क्यों बता दिया। कबीर कहता है कि कल उसे मिनिस्टर पर अटैक करना है और वो चाहता है कि विक्रम उस मिनिस्टर को बचाए। अब विक्रम इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर काफी पार्टी करते हैं। अब अगले दिन कबीर अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सीएम पर हमला कर देता है, लेकिन विक्रम वहाँ पर उनके साथ फाइट करता है और सीएम को बचा लेता है, जो देखकर कबीर काफी खुश था। जिसके बाद कबीर और विक्रम बात ही कर रहे थे कि तभी विक्रम अचानक सीएम और उसकी पूरी फैमिली को शूट कर देता है, जो देखकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम भी कली का ही मेंबर है और यह देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद विक्रम कबीर से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कबीर को अभी मार सकता है, लेकिन अभी वो कबीर को मारना नहीं चाहता, इसलिए वो कबीर की तरफ से पैराशूट फेंक देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। और कबीर अब प्लेन से कूदकर वहाँ से जा ही रहा था, तो अभी विक्रम उसे कहता है कि भाई कबू। अब यह सुनकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम उसका बचपन का दोस्त है। इसके बाद कहानी काफी पास्ट में जाती है, जहाँ पर कबीर और विक्रम दोनों ही काफी छोटे थे। एक्चुअली में कबीर के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसे कुछ लड़के पीट रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर विक्रम आता है और उन लड़कों को अच्छे सबक सिखाकर कबीर को भागने के लिए कहता है। जिसके बाद वो भागकर एक रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जहाँ पर कबीर काफी ज्यादा उदास था। वो विक्रम से कहता है कि उसके पास कोई भी नहीं है। अब यह सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि आज के बाद वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो कबीर को सिखाएगा कि कैसे जीना है। इसके बाद विक्रम, जिसका नाम रघु था, वो कबीर को सिखाने लगता है कि किस तरीके से चोरी कर के वो लोग सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद कबीर और विक्रम दोनों ही चोरियां करने लगते हैं और इस तरीके से वो सरवाइव कर रहे थे। लेकिन एक दिन पुलिस वाले कबीर को पकड़ लेते हैं, तो कबीर का साथ देने के लिए विक्रम भी उसके साथ जेल आता है। अब वो दोनों ही छोटे थे, इसलिए उन्हें बच्चों की जेल में डाला जाता है, जहाँ पे एक दिन कैप्टन कर्नल लूथरा आते हैं और वो सभी बच्चों से कहने लगते हैं कि अगर वो इसी तरीके से चोरी वगैरह करते रहेंगे तो जेल में आते रहेंगे, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा काम करेंगे और आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो सब लोग उन्हें सैल्यूट करेंगे। जिसके बाद कैप्टन लूथरा बच्चों को टेस्ट वगैरह लेते हैं और वो देखते हैं कि कौन किसके काबिल है, जिन्हें वो आर्मी की ट्रेनिंग दे सके। अब यहाँ पर कबीर और विक्रम दोनों से काफी इम्प्रेस थे, लेकिन वो देखते हैं कि विक्रम हमेशा कोर्स देता है, मतलब उसके लिए उसके देश से भी इम्पोर्टेंट वो खुद था। वो बस चाहता था कि वो हमेशा फर्स्ट रहे और इसी वजह से कैप्टन लूथरा डिसाइड करते हैं कि अभी वो कबीर को सेलेक्ट करेंगे और वो विक्रम से कहते हैं कि 6 महीना बाद फिर आएंगे। तब तक विक्रम समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। जिसके बाद विक्रम फिजिकली फिट है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मेंटली भी अच्छा हो। अब यह सुनने के बाद विक्रम काफी गुस्सा होता है और डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसलिए कबीर से कहता है कि वो दोनों भाग जाएंगे। लेकिन कबीर कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ चोर बनकर नहीं बिताना चाहता, उसे कुछ अच्छा करना है। इसलिए वो विक्रम को कन्विंस करने लगता है कि वो 6 महीने इंतजार कर ले और खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करे, जिसके बाद उसका भी सिलेक्शन हो जाए और उन दोनों की अच्छी लाइफ होगी। लेकिन विक्रम का कहना था कि अगर सिलेक्शन हुआ भी तो देश के नौकर बनकर रहेंगे, इससे अच्छा है वो चोरी करके राजा की तरह जिए। अब यह बोलकर विक्रम यहाँ से निकल जाता है, तो वहीं कबीर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन विक्रम नहीं रुकता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कबीर को जब पता चलता है कि वो विक्रम है उसका बचपन का दोस्त रघु, तो वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने दोस्त को देख
रहा था। जिसके बाद हम कली के जर्नल को देखते हैं जो आराम से अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ पर कबीर आता है और उसके सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो जर्नल को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है। वो कबीर को शूट करता है। अब कबीर को गोली लगी थी यह सुनकर जर्नल काफी खुश होता है। उसे लगता है कि विक्रम अब कबीर को मार देगा, लेकिन विक्रम वहाँ पर जर्नल को ही मार देता है क्योंकि उसे जर्नल बनना था। अब विक्रम कबीर से कहता है कि वो जल्दी कली का हेड बनेगा। जिसके बाद वो कली के साथ साथ बहुत सारे देशों पर भी राज करेगा। अब इसके बाद वो कबीर को मारने वाला था कि तभी कबीर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर विक्रम और कबीर के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन कबीर वहाँ से निकल गया था। जिसके बाद हम काव्या को देखते हैं जो इस जर्नल की मौत की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि तभी उसे वहाँ पर कबीर की रिंग दिखाई देती है जो कि कबीर को काव्या ने दी थी। यह देखकर वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कबीर आज भी उससे प्यार करता है और वो उससे प्यार करता है तो वो उसके पापा को कैसे मार सकता है। इसलिए वो विक्रांत से कहती है कि उसे कबीर को मिलना होगा। जिसके बाद काव्या कबीर से मिलने के लिए चली जाती है और उससे मिलने पर कबीर उसे सब कुछ बता देता है। इस वजह से इस तरीके से वो कली ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना चाहता था और इसी वजह से उसे काव्या के पापा को मारना पड़ा था। अब यह सुनकर काव्या भी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब यह सुनकर काव्या भी उसके बात पर भरोसा कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या कबीर से बहुत प्यार करती थी और कबीर भी काव्या से प्यार करता था। काव्या चाहती थी कि वो दोनों शादी कर ले, लेकिन कबीर को रॉ में जाना था। उसकी लाइफ वहाँ पर आसान नहीं थी और इसी वजह से वो काव्या के साथ शादी नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो काव्या की जान खतरे में होती और इसी वजह से कबीर शादी से माना कर देता है। जिसकी वजह से काव्या का दिल टूट गया था, लेकिन आज भी वो कबीर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। साथ ही कबीर उसे बताता है कि विक्रम भी कली का ही मेंबर है। अब यह सुनकर काव्या काफी शौक थी क्योंकि कली ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टारगेट इंडिया का पीएम है। वो उसे मारकर वहाँ पर दूसरा पीएम बिठाना चाहते हैं जो कि उनके इशारों पर काम कर सके। अब यह बात जब काव्या को पता चलती है तो वो एक मिनिस्टर को कॉल करती है ताकि वो कबीर से उन्हें मिलवा सके और वो लोग आगे का प्लान कर सके। तो वो मिनिस्टर काव्या से कहता है कि वो एक स्पेशल जगह पर उससे लेकर जाए। जिसके बाद काव्या पार्किंग लॉट में जाती है तो वहाँ पर उनके ऊपर काफी सारे लोग हमला कर देते हैं। अब कबीर और काव्या उनसे फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर विक्रांत आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रांत और कर्नल लूथरा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और विक्रांत ही था जो कि अब तक की कली के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं लगा था और इसी वजह से कर्नल लूथरा ने कबीर को वहाँ पर भेजा था। साथ ही उन्होंने विक्रांत से कहा था कि अगर वो नहीं रहा तो विक्रांत कबीर की मदद करनी होगी और इसी वजह से कबीर और काव्या को बचाने के लिए वहाँ पर विक्रांत आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस मिनिस्टर को काव्या ने कॉल किया था वो भी कली का ही मेंबर था और वही पीएम को मारने के बाद मिनिस्टर बनने वाला था ताकि वो कली के साथ मिलकर पूरे इंडिया पर राज कर सके। और विक्रांत के सामने भी विक्रम की पूरी सच्चाई आ गई थी, लेकिन वो इस बात से काफी परेशान था क्योंकि उसने विक्रम से ही कहा था कि पीएम की सिक्योरिटी का काम वही देखेगा, जिस वजह से अब विक्रम पीएम को आसानी से मार सकता था। जिस पर कबीर कहता है कि वो लोग अपना प्लान इस तरीके से बदलेंगे कि विक्रम पीएम को नहीं मार पाएगा। तभी वो लोग देखते हैं कि विक्रम का एक आदमी जिंदा था और विक्रम का उसे कॉल आ रहा था। तो यह लोग जबरदस्ती उसे कहने के लिए कहते हैं कि कबीर मर चुका है और विक्रम को जब पता चलता है कि कबीर मर चुका है तो उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि वो इतना अच्छा दोस्त था और वो उसे मारना नहीं चाहता था। तो इसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं जो पीएम के साथ एक दूसरे कंट्री में ट्रेवल करने वाला था और विक्रम के ऊपर सारी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी थी, लेकिन विक्रांत उसे कहता है कि उन्हें पता चला है कि कबीर दूसरे मिनिस्टर पर हमला करने वाला है। इसलिए वो विक्रम से कहता है कि वो उस मिनिस्टर के साथ जाए और विक्रांत विक्रम का सीनियर था इसलिए उसे विक्रांत की बात माननी पड़ती है और वो दूसरे मिनिस्टर के पास जाता है। वहाँ जाने पर वो मिनिस्टर काफी शौक था क्योंकि विक्रम को पीएम के साथ होना चाहिए था। अब विक्रम जो इस मिनिस्टर के सिक्योरिटी के लिए आया था वही मिनिस्टर था जो कि कली का ही मेंबर है, इसलिए मिनिस्टर शौक था कि विक्रम तो पीएम को मारने गया था। अब इसके पहले विक्रम कुछ कह पाता कबीर उस मिनिस्टर को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर विक्रम समझ जाता है कि कबीर जिंदा है। अब इससे पहले कि विक्रम कुछ पता कर पाता कबीर विक्रम को भी गोली मार देता है, लेकिन वह गोली विक्रम के दिल के थोड़ी से नीचे लगी थी। कबीर विक्रम को जान से मारना नहीं चाहता था इसलिए उसने ऐसी गोली मारी थी। वह विक्रम से कहता है कि वो चाह कर भी उसे मार नहीं सकता इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ रहा है। जिसके बाद विक्रम अब हॉस्पिटल में था तो उसे कली के बाकी मेंबर्स का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि विक्रम ने अपना पूरा काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसे मरना होगा, लेकिन विक्रम कहता है कि उसे 24 घंटे का टाइम चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो कबीर को मार देगा। जिसके बाद उसे 24 घंटे मिल जाते हैं और विक्रम वापस कबीर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो दोनों
दोनों अब लड़ेंगे, लेकिन एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह, और देखेंगे कि कौन जीतेगा और वही वार वहीं खत्म हो जाएगी। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वह विक्रम के बताए हुए लोकेशन पर आता है। तो देखते हैं विक्रम शराब पी रहा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो अब हम काव्या और विक्रांत को भी देखते हैं, जो पीएम को वापस इंडिया लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पीएम जिस प्लेन से जाने वाला था वहाँ पर हमला करने वाले बहुत सारे लोग थे। अब वो लोग उनके ऊपर हमला करने लगे थे, लेकिन काव्या और विक्रांत मिलकर किसी तरीके से पीएम को बचा लेते हैं। तो विक्रम और कबीर के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन वो चाह कर भी वो दोनों एक दूसरे को जान से नहीं मार रहे थे, क्योंकि आज भी वो उतने ही अच्छे दोस्त थे। कबीर विक्रम को समझाता है कि वो यह सब छोड़ दे और एक अच्छा आदमी बने, लेकिन विक्रम इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनमें फाइट और ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पर विक्रम कबीर से कहता है कि अगर वो हो सके तो अपने पीएम को बचा ले। अब यह बात सारी काव्या विक्रांत सुन रहे थे। वो समझ जाते हैं कि अभी भी पीएम की जान खतरे में है, और तभी उन्हें पता चलता है कि कबीर ने जिस मिनिस्टर को शूट किया था, विक्रम ने उसकी बॉडी में बम लगा दिया था, जिससे वो अपने साथ इंडिया ले जा रहे हैं। अब यहाँ पता चलते ही वो लोग उस मिनिस्टर की बॉडी को फेंक देते हैं, जिससे उनका प्लेन बम से आजाद हो जाता है। जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं, जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। अब कबीर चाहता तो विक्रम को वहाँ पर मार सकता था, लेकिन वो मारना नहीं चाहता था, इसलिए कबीर विक्रम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ महीने बाद कबीर विक्रम के साथ अलग अलग देशों में जाता है और कॉलेज के हर मेंबर को मार देता है। अब रघु भी एक देशभक्त बन चुका था और वो इंडिया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसके बाद कबीर काव्या के साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू करता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें एक आदमी एक बच्ची के हाथ पर टैटू बनाते हुए दिखता है, जो कि ग्रीक लेटर अल्फा था। उसका मतलब होता है सबसे तेज और ताकतवर। यह नाम एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम का भी था, जिसमें वो आदमी उस बच्ची को भर्ती करता है। असल में यह सीन इस यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा का है, जो कि इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। तो दोस्तों यह थी वॉर 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।